कुछ दोस्तों के साथ में बातचीत हो रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए और इसके लिए होती है। और संस्कृत से क्या मिलता है? संस्कृत से कौन सा रोजगार मिलता है? संस्कृत से क्या होता है? संस्कृत को क्यों पढ़ा जाए? ऐसा बोलते हैं। तो हमने कहा नहीं, संस्कृत क्या है इसको पहले समझो। संस्कृत क्या है इसको समझने की जरूरत है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी, भोजपुरी, मलयालम, तेलुगु, कोई भी भाषा ले लो, लेकिन संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में मिलेंगे, परंतु संस्कृत के अंदर इन भाषाओं का कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। और ये इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत सबकी माता है। सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत के बाद हुआ है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। देवता भी संस्कृत ही समझते हैं, संस्कृत ही बोलते हैं, इसीलिए सारे मंत्रोच्चार संस्कृत में ही किए जाते हैं। और ये जब सृष्टि की रचना हुई, जब से पृथ्वी बनी, सृष्टि बनी, तब से सिर्फ संस्कृत ही भाषा है। और जो अब तक इवन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी संस्कृत में ही वार्तालाप हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान आए, अंग्रेज आए और विदेशी आते गए। उन लुटेरों की जो भाषाएं थी वो धीरे धीरे करके हमारे देश में मिक्सअप होती चली गई और नई भाषाओं का जन्म हुआ। अब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का एक साथ जन्म हुआ। कैसे? कि जब अरबी लोग, अरब कंट्रीज के लोग हमारे देश में आए, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। कैसे? जब अरबी आक्रांता, अरबी व्यापारी हमारे देश में आए, तो उस समय हम लोग सिर्फ संस्कृत भाषा जानते थे और वो लोग अरबी बोलते थे, अरबी जानते थे। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था और हमें अरबी का ज्ञान नहीं था। तो जब आपस में वार्तालाप करते थे तो वो जो अरबी के शब्द कहते थे, तो कुछ दुभाषीय थे जिनको दोनों भाषाएं आती थी, उनके तरफ होते थे, हमारी तरफ होते थे। आज भी वो प्रचलन है कि वो दुभाषिया लेकर के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो दूसरी देश की भाषा, जो जैसे पुतिन जो बोलता है अपनी रूसी भाषा में, तो उसको हमारा जो दुभाषिया होता है मोदी जी को बताता है, फिर मोदी जी अपना हिंदी में जो बताते हैं तो उसको उनका दुभाषिया उनको बताता है। तो वैसे ही दुभाषीय हुआ करते थे। उन दुभाषियों में जब ये बात होती थी कि वो अरबी में हमसे कोई बात करते थे, हम संस्कृत में बात करते थे, उनके अरबी शब्दों का मतलब हमें दुभाषिया बताता था, तो वो हम अपनी संस्कृत में लिखा करते थे कि कोई भी बात उसने बताई तो हमने उसको लिखा। अब अरबी में के जो सेंटेंस थे उनमें जो हमारे स्वर व्यंजन हलंत लगते हैं वो तो वहां लगते नहीं थे, जिसकी वजह से वो हलंत स्वर व्यंजन जो कट हो गए तो वो हिंदी बन गई, एक नई भाषा का जन्म हो गया। उसी तरह से वो लोग हमारे संस्कृत के शब्दों को अरबी में लिखा करते थे, तो अरबी में लिखते लिखते जो उनके जो वो होते हैं कि कैसे लिखते उल्टा, तो उसमें उसी तरह से वो उल्टा लिखते लिखते उनकी उर्दू बन गई। इस तरह से हिंदी और उर्दू दोनों बहनें कही गई हैं। उनका सिर्फ यही कारण है कि संस्कृत और अरबी के मिश्रण से बनी ये दोनों भाषाएं हैं।
बोलचाल में दोनों एक जैसी हैं, लिखने में अलग हैं, क्योंकि अरबी लोग उल्टा लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, और हम लोग यहां से शुरू करते हैं। संस्कृत सीधी लिखी जाती है और अरबी उल्टी लिखी जाती है। तो उसी तरह से हिंदी सीधी लिखी जाती है और अरबी उल्टी लिखी जाती है। अब संस्कृत का ये कहते हैं, संस्कृत में संस्कृत से फायदा क्या है, संस्कृत पढ़ने से फायदा क्या होगा। संस्कृत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, अंग्रेजी कुछ नहीं। अंग्रेजी का प्रचार सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेज सारे संसार में इधर उधर करके छल प्रपंच करके सारे संसार में वो छा गए, व्यापार के किसी तरह से छल प्रपंच कर करके उन सब जगह उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का उन्होंने प्रचार किया, जिसकी वजह से संसार में अंग्रेजी सबसे ज्यादा जगह बोली जाने लगी। हमारे हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी को बोलना एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि भाई जो अंग्रेजी बोलता ज्यादा पढ़ा लिखा है। जबकि अगर अंग्रेजी बोलने वाले से उससे ग्रामर पूछ लो तो उसको ग्रामर की एबीसी नहीं आती, उसे ये नहीं पता होता कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे सेल लगेगा, कहाँ पे विल लगेगा, उन्हें नहीं पता। लेकिन बोलते जाते और हम उसको ढोए चले जा रहे हैं। भाई अंग्रेजी बहुत अच्छी अंग्रेजी। अंग्रेजी के अंदर एक ही शब्द बोलेंगे, जैसे बोलते हैं नो, एनो नो, तो क्या हो गया नहीं। उसके बाद KNOW नो, उसका मतलब होता है जानना। ये कोई भाषा है कि एक ही चीज बोलो और उसके 10 अर्थ निकलते हैं, जबकि अपनी संस्कृत में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। संस्कृत जैसी भाषा तो कोई है ही नहीं। फिर आता संस्कृत बहुत कठिन है। अरे संस्कृत से सरल कोई भाषा ही नहीं है। आज आप उसको पढ़ने की कोशिश करो तो देखो उससे सरल, उससे अच्छी भाषा कोई है ही नहीं। संस्कृत के श्लोक स्वयं ही हर श्लोक के अंदर संगीत निकलता है। संस्कृत को संगीत और संस्कृत का ऐसे है जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, संगीत और संस्कृत। जबकि और भाषाओं में संगीत को एडजस्ट करना पड़ता है कि अपने आप जैसे इधर मिलाओ उधर मिलाओ, अब हरियाणवी गाना गाओ और उसके बाद में देखो कैसे कैसे संगीत बजते। पंजाबियों का तो एक धुन है, बस उसी धुन पे उनका सारा चलता है। लेकिन संस्कृत के श्लोकों को आप किसी भी धुन, किसी भी तर्ज, किसी भी संगीत के किसी भी माध्यम से आप गा सकते हैं और वो उसमें मिक्सअप हो जाएगा, जैसे कि वो सिर्फ उसी के लिए संगीत बना है। संगीत के सृजनहार, संगीत शास्त्र लिखने वाले महर्षि अत्रि, जिनकी पत्नी सती अनुसुईया थी, वो महर्षि अत्रि ने संगीत शास्त्र लिखा था और वो सारा शास्त्र संस्कृत में लिखा है। जब जो शास्त्र, संगीत शास्त्र संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में गाया गया, तो वो और भाषाओं के साथ उसका मिश्रण जबरदस्ती का ही है, उसको बैठाना है, एडजस्ट करना है। लेकिन संस्कृत का और उसका साथ बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब आते हैं कि संस्कृत संगीत का कैसे है, तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे संस्कृत के श्लोक होते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो ये एक श्लोक है, ये सिंपल भाषा हो गई। अब आप देखो कि इस श्लोक को संगीत के साथ सामंजस्य कैसे बैठा सकते हो। हमें नहीं पता, हम संगीत नहीं पढ़े, हमें नहीं पता संगीत। लेकिन हम लोग बचपन में थोड़ा बहुत रामायण पढ़ा करते थे। जब हमारे लोगों को एक स्टूडेंट लाइफ में अपनी एक टोली हुआ करती थी, तो हम लोग अखंड रामायण होती थी, वहां पढ़ते थे। फिर उसके बाद में संस्कृत के श्लोकों में हम लोगों की अंताक्षरी होती थी। संस्कृत के श्लोकों से हम लोग कविताएं किया करते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। उसमें संस्कृत का ज्यादा होता था, हिंदी और संस्कृत का मिक्सअप होता था। फिल्मी गाने आते थे तरह तरह के, तो हम लोग क्या करते थे, उन
फिल्मी गानों के ऊपर अपने भजन लिखा करते थे, अपने कीर्तन लिखा करते थे और हमारे जवाबी कीर्तन होते थे। आज उसमें जवाबी कीर्तन में हमने कोई कीर्तन किसी तर्ज पे सुनाया तो सामने वाले को उसी तर्ज पे उसी टाइम लिख करके जवाब देना होता था। उसके बाद उसने जो सुनाया उसका हमें जवाब देना होता था। तो इस तरह से हम लोग किया करते थे। तो उसकी कुछ यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि वो बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत यादें हैं, और वो सिर्फ समझाने के लिए कि संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं है। तो अब इसी नीलांबुज श्यामल कोमलांगन को हम आपको थोड़ा सा ये भी देंगे कि आप तर्ज आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे कि ये कहाँ से क्या तर्ज है, आप बताओगे कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। अब दूसरे उसको देखिए कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, सुग्रीवमित्रं परमपवित्रं, सीताकलत्रं नौमि वगातं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब फिल्मी तर्जों के गाने होते थे, लेकिन हम लोग संस्कृत को किसी भी तर्ज में, इसके श्लोक को किसी भी तर्ज में गा सकते हैं। जैसे अब वो तर्जों पे भी हम लोग गाना गाया करते थे, संस्कृत के श्लोक पढ़ा करते थे, जो अब विलुप्त हो रही हैं। अब आप इसको जरा समझें, और अगर शायद कोई इसको बता सके कि ये क्या तर्ज है कि अच्युतम केशवम ग्राम नारायणम, अच्युतम केशवम ग्राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, अच्युतम केशवम ग्राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम ग्राम नारायणम, अच्युतम केशवम ग्राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम। तो कहने का मतलब यह है कि संस्कृत और संगीत एक दूसरे के पूरक है। संस्कृत के बिना संगीत अधूरा है।
संगीत को आप कहीं भी कुछ भी घुमा घुमो के चलाते हो, देखते हो, सुनते हो, लेकिन कुछ भी नहीं। संस्कृत का हर श्लोक के अंदर से संगीत अपने आप निकलता है। अतः हमारी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को अपने जो चीजें हम भूल गए हैं संस्कृत को पढ़ाएं, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, क्योंकि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है। अब उसके बाद संस्कृत से हमें मिलता क्या है? अरे आज जो आविष्कार विज्ञान कर रहा है, जो कहते हैं कि आज वो एडिसन ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमाके ने ये कर दिया, वो नहीं, ये लाखों साल पहले हम कर चुके हैं। हम भारतवासी ये सब आविष्कार पहले कर चुके हैं। जो आज ये हमें परमाणु बम दिखा रहे हैं, ये परमाणु बम तो हम 5-6 हजार साल पहले इसको यूज कर चुके हैं। आज हम नहीं बना रहे परमाणु बम तो अश्वत्थामा ने बहुत पहले चला दिया था। तो ये हमारे यहाँ विमान आज के लाखों साल पहले रावण उड़ाया करता था, पुष्पक विमान हुआ करता था, जिसका जिक्र आपके लाखों साल पहले लिखी रामायण, वाल्मीकि रामायण में, स्कंद रामायण में आपको मिलता है। आज कहते हैं वो जहाज उन्होंने बना दिया, फलाने ने बना दिया। यहाँ तक कहते हैं कि मैथ, गणित किसने बना दी? गणित आज के फलाने ने बना दिया। जीरो का आविष्कार जी तो सिर्फ इंडिया में हुआ और वो आर्यभट्ट ने किया। अरे गणित का आविष्कार सतयुग के द्वितीय चरण में महर्षि कपिल भगवान जिनको कहा जाता है, महर्षि कपिल ने किया था गणित का आविष्कार। गणित शास्त्र, सांख्य शास्त्र उन्होंने लिखा था। तो ये गणित तब से चली आ रही है। अरे भैया, अगर जीरो नहीं था तो रावण के 10 सिर कौन गिन सकता था? आर्यभट्ट तो अभी पैदा हुए। जीरो अगर शून्य नहीं था तो 10 कैसे बताया गया कि 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, तो उसमें भी तो जीरो होता था। फिर वो जीरो कहां से आता था? इसका मतलब ये सब बाद में जोड़ के इधर उधर के बनाते रहते हैं। पहले हमें अपने शास्त्रों को समझना होगा, पढ़ना होगा, और उसके लिए हमें संस्कृत बहुत जरूरी है। संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृत से ऐसा कोई काम नहीं है जो संस्कृत के द्वारा नहीं हो सके। जय श्री राम।